और रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। भारत 24 पर आकाश जिंदल की जो प्रेडिक्शन थी वो एकदम सही और सटीक साबित हुई। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही में 7.8% रही। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से भूचाल आया हुआ है, और इस बीच रेपो रेट की बात हो या फिर जीडीपी ग्रोथ की बात हो, भारत की जीडीपी ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर है। और आकाश जिंदल जी, जिन्होंने भारत 24 पर ये प्रेडिक्शन किया था, वो हमारे साथ कनेक्ट भी हो चुके हैं। आकाश जिंदल जी, मौजूदा स्थिति में पूरी दुनिया में जहां भूचाल है वहां भारत की स्थिति बेहतर है, आने वाला समय कैसा होगा, और यहां तक जो भारत बना हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? आपने शुरुआत की पूजा जी। भारत की स्थिति बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत अच्छी है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। यूपीआई ट्रांजैक्शन मई में, जबकि युद्ध का पूरा असर आ चुका था, कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान का यूथ खुश नहीं है। यूथ ने खर्चा किया 23.2 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया। अब यूथ कब खर्चा करेगा? जब उसकी जेब में पैसा हो। उससे पहले जीएसटी कलेक्शन देखिए, 2.43 लाख करोड़। अप्रैल का ये ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है, युद्ध शुरू होने के बाद जब उसका इम्पैक्ट आ चुका था। तो दिखा रहा है कि हिंदुस्तानी संपन्न है, खर्चा कर। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से ब्याज दर स्थिर रखे जाएंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट की प्रेडिक्शन थी भारत 24 पे, जो बिल्कुल सही साबित हुई है। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुस्तान की स्थिति बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत सही है। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की डोमेस्टिक डिमांड, जो हिंदुस्तान की प्राइवेट कंजम्पशन है, बहुत रेजिलियंट है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ साफ दिखाई दे रही है। अब देखिए, चाहे जीएसटी कलेक्शन का डेटा लीजिए, 2.43 लाख करोड़ रिकॉर्ड बनाया हमने। इनकम टैक्स का डेटा देखिए, 9.19 करोड़ फाइलर्स। इनकम टैक्स आदमी तभी देगा जब उसकी इनकम होगी, कमाई होगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन मई 2024, बिल्कुल फ्रेश डेटा है, 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शन। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। बात आपने बिल्कुल सही की पूजा जी। ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, तकलीफ है, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत अच्छा चल रही है, बहुत स्ट्रांग चल रही है। अब देखिए, कनाडा जैसी इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स लगातार उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हमारी जीडीपी ग्रोथ देखिए, लास्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी टू मार्च की, जबकि एक महीना वॉर का उसमें आज आ जाता है। तो ये वॉर 28 फरवरी को शुरू हो गई थी। 7.8% जीडीपी ग्रोथ है और पूरे साल की 7.7%। तो क्लियरली दिखाता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की रेजिलियंस, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, और वही हिंदुस्तान को आगे ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो टीम की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, जिस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम डिफेंस का, मोबाइल्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कभी कहा जाता था कि हिंदुस्तान तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बहुत पीछे होगा, आज दुनिया में नंबर 1 है। यूपीआई ट्रांजेक्शन जी। का मैंने आपको डेटा बताया। आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ दुनिया के सामने क्लियर हो रही है। और इस मंदी के बीच में अगर कोई इकोनॉमी है जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, वो हिंदुस्तान है। आप जी। डेटा देख लें, चाहे अमेरिका का देखें, जर्मनी का देखें, चाइना का देखें, सब जगह हालत खराब जी। है, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।